ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले मंडे को हमने आई थिंक श्रीमती राधा रानी का महिमा चर्चा किया था, और उसके पहले हम चर्चा कर रहे थे वाचो वेगम, वाणी का वेग को रोकना, वाणी के वेग को वश में लाना। क्योंकि वाणी का जो वेग है वो सब प्रकार के जो अनर्थ है या अपराध है वो सबको वाणी को वेग से बड़ा आसान बल मिलता है। खास करके प्रजल्पा, उसकी चर्चा आने वाले श्लोकों में आएगी। लेकिन हर एक भक्त को चाहिए कि बोलना सबको पसंद है, एवरीबडी लाइक्स टू स्पीक, बट ट्राई टू स्पीक ओनली टॉक सब्जेक्ट्स अबाउट कृष्ण। जैसे हमने पहले चर्चा किया था, समरी के रूप में हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण विषय चर्चा करना, भगवान के संबंधित बात करनी, खास करके जब आप चैंटिंग कर रहे हो या डिवोटीज के साथ हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं मंदिर में कीर्तन गा रहा था। आप सोचिए, जनरली कीर्तन गाते समय आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग गाएंगे, लेकिन कई बार भौतिक आवृत हमारा मानसिक जो चेतना है वो भौतिक चीजों से प्रभावित होने के कारण कभी कभी हम आध्यात्मिक गतिविधियों को, आध्यात्मिक एंगेजमेंट को मनोरंजन के रूप में ले लेते हैं। चाहे वो कथा हो, चाहे वो कीर्तन हो, हम उसको मनोरंजन मानते हैं कि अच्छा लग रहा है सुनने में, और हम अटेंड भी कर रहे हैं। बाहर जाकर कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? भाई आज तो मंदिर में हम कथा में बैठे थे या कीर्तन में बैठे थे। लेकिन केवल भगवान को पता होता है, उनको पता होता है कि वो कथा में थे या कीर्तन में थे। कोई कहेगा प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है। यस, मुश्किल है। इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वाणी के वेग को वश में लाओ। हर बार बोलना आवश्यक नहीं है। जब बोलने को बोला जाए तब बोलना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मौन या वाणी के वेग को वश में लाना, ये मानसिक स्तर पे ज्यादा है, फिजिकल से भी ज्यादा, क्योंकि आपको अपने आप को रोकना है। तो कोई आपके पास आता है तो आप कृष्ण भक्ति के विषय में बात करो उनसे। प्राय हमने देखा है कि दो भक्त मिलते हैं, उनकी 15 मिनट बात करेंगे। 15 मिनट में से मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट वो कृष्ण भक्ति के विषय बात करते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप क्या पढ़ रहे हो आजकल शास्त्र में, या फिर आपका कोई रिसेंट कोई रियलाइजेशन हो तो शेयर करो, या फिर प्रचार को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके विषय में चर्चा करो, या फिर सेवा को इम्प्रूव कैसे किया जाए, जो भी सेवा में वो जुड़े हैं। ऐसी चीजों पे चर्चा करना ज्यादा हेल्दी है। लेकिन प्राय हम देखते कई बार कि भक्त लोग इन सब चीजों को दवाई के रूप में लेते हैं। दवाई कड़वी लगती है तो जनरली हम क्या सोचते हैं, डाइल्यूट करो भाई, कड़वी दवाई में थोड़ा पानी डालो। तो डाइल्यूट
डॉक्टर कभी कभी आपको अलाउ करते हैं कि पानी डालने का, लेकिन आप दवाई में पूरा लोटा भर के पानी डालोगे तो दवाई आपको काम करेगी फिर? कौन हेल्प यू? तो उस तरह से अगर आप सोशल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे और कृष्ण भक्ति को या इस्कॉन संस्था को एक मटेरियल सोशल क्लब की तरह अगर एक्सेप्ट करे या ले, तो नुकसान केवल और केवल हमारा अपना ही होगा और किसी का नहीं होगा। हम बाद में 2 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद हम ही वो लोग होंगे जो ये कंप्लेन करेंगे कि हम इतने सालों से कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, माला जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए। फिर हम किसी को दोष भी देंगे कि हमारे सीनियर ने हमें सिखाया नहीं, हमारे वरिष्ठ भक्त ने हमें ये मौका नहीं दिया, या फिर हमें ये वातावरण नहीं था हमें। तो ये सारी चीजें ठीक है, हम किसी पर भी ब्लेम डालकर फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम जो ट्रेनिंग हमें प्राप्त हो, ट्रेनिंग को किस भाव से हम ग्रहण करते हैं, किस भाव से ग्रहण करते हैं, कितना गहराई से उसको समझते हैं। जैसे कई बार हम बताते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स या ऐसा कुछ कोर्स पढ़ाते हैं, तो उससे हम बताते हैं कि देखिए, ये जो कोर्स है, ये डिस्कशन है, ये केवल आप लोग के सामने हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। साल में एक साल या 6 महीने में कोर्स खत्म होता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके बाद ये ट्रेनिंग आप पूरे लाइफ में यूज करने वाले हो। सो इन द सेम वे, जो ग्रंथ आप प्रभुपाद के पढ़ते हो, जो सत्संग आप सुनते हो, जो ट्रेनिंग आप सुनते हो, दिस इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग। रूप गोस्वामी की दी गई शिक्षाओं को एक एक सेंटेंस आप अगर उसको रोज पढ़ोगे, तभी भी इट विल बी, you will feel that you still a lot to improve. आज एक किसी से मैं बात कर रहा था, there is always a place for improvement in everybody's life, but that we have to look at, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और आगे वो बढ़ता है जो इसके ऊपर काम करता है, नहीं कि वो कि जो सोचता है कि अब हम कुछ सब कुछ जानते हैं। If you are a learner all the time, you are achiever. And if you think that you don't need anything further to learn, then you will go down. So, इस वाणी के वेग को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए कि कितने घंटे हमने कृष्ण भक्ति में बिताए, कितना हम कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं। इन सब चीजों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अल्टीमेटली that will help us. Watch, what is that? Watch or wake up. So, रूप गोस्वामी ये वाचो वेगम सिखाते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य आप देखोगे वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे केवल एक ही जीवा क्यों दी? अगर मेरे पास हजारों जीवा होती तो मैं हजारों जीवा से आपका नाम उच्चारण करता, आपका गुणगान गाता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास केवल एक ही जीवा है। और कई बार हम कहते हैं कि सद्भाग्य से हमारे पास केवल एक ही जीवा है, क्योंकि अगर एक जीवा को संभालने में मुंह में फैन आ जाता है ना, तो अगर 1000 जीवा भगवान ने दे दी होती तो हमारा तो पूरा विनाश ही हो जाता, चौपट हो जाता पूरी तरह से ना। बिकॉज
जो मन में होता है वो जीवा तक लाने से रोकने का प्रयास करना है। जीवा पे आने के बाद वस्तु पब्लिक में हो जाती है, मार्केट में चली जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। व्हाट 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 कम्स इन योर माइंड, मन में जो विचार आता है वो सारी विचारों को जीवा तक लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम जीवा का उपयोग किए बिना ही हो जाता है। जीवा का उपयोग तभी करना है जब आपको कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए उसका उपयोग करना है। इन अदर वर्ड्स, डोंट यूज द टंग, ठीक है। डोंट यूज द मुकुल टंग। भैया, ये ब्लैंकेट जो मम्मी से पूछा ना, रेड वाली धुली हुई तो नहीं है? तो don't try to engage your tongue, अपनी जीवा को किसी भी भक्त का अहित करने के लिए उपयोग मत करना। If you can do this much, you will be successful. Yeah. So don't try to use it. And there is the greatest challenge. यही एक बड़ा चैलेंज है, वैष्णव निंदा। जीवा से ही तो होता है, तो इसलिए ग्राम्य कथा ना सुनी बे ना कही बे आर, भालो ना खाए बे आर भालो ना पड़े। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में ये सुनने में आता है, ग्राम्य कथा ना सुनी बे ना कही बे आर। जो कृष्ण से विषयक नहीं है, वैष्णव निंदा, तो ग्राम्य कथा से भी ऊपर है, वो तो और भी खतरनाक है। तो वैष्णव निंदा ना सुनना है और ना बोलना है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि सुनने में क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़ी निंदा कर रहे, तो सुनने से ही उतना ही आपको असर होता है जितना आप बोलते हो। और बोल करके और सुन करके आपको आध्यात्मिक कौन सा लाभ मिलने वाला है? हमने तो कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा, सुना नहीं पड़ा। Right? So we should always avoid ourselves to commit offense in this way. इस पे हम आगे कभी इसी विषय में चर्चा होगी, वैष्णव निंदा को लेकर के। लेकिन हमारा मुख्य बात यहाँ पर यह है कि हम केवल जीवा का उपयोग भगवान के गुणगान गाने में, भक्तों के गुणगान गाने में और प्रचार कार्य में उसमें उपयोग करें, और किसी चीजों में इसका उपयोग ना करें। तो नाउ वी कैन टॉक ऑन मनस वेगम, वाचो वेगम मनसः, मन के वेग को। मन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। मन मन के वेग को वश में लाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने ऐसा कुछ बोला था, किसी को याद है क्या भगवत गीता में? डोंट रिमेम्बर द श्लोका नंबर, बट उसमें ऐसा जरूर बोला है कि मन को एक पल के लिए वो वायु को कंट्रोल जरूर कर सकेगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ऐसा उसने बोला हुआ है। चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्णा मेरा मन जो है, मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा, बोले तो चंचल है, प्रमाथी है, प्रमाथी का हठीला भी है, बलवत है, शक्तिशाली है, दृढ़ कठोर है। वायु के वश में एक बार मैं ला सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, मैं
ये सब शस्त्र विद्या जानता हूँ, लेकिन मन को वश में लाने का बात तो मुझसे ये 5000 साल पहले बोल रहे हैं। अर्थात मन जो है उसके लिए भगवान ने भी भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक बताए कि यही मन आपका शत्रु भी हो सकता है, यही मन आपका मित्र भी हो सकता है। और भगवत गीता का जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो भगवान कहते हैं कि ये भगवत गीता का अंतिम शिक्षा है, उसमें भी पहला शब्द क्या है? मन मना, है ना? मुझ में मन को लगाओ। इसलिए मन को वश में लाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट मंत्र आयते इति मंत्र, जो मन को वश में लाता है वो मंत्र होता है। हमारी जो प्रोसेस, भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन तुम गलत बोल रहे हो, नहीं, भगवान ने कहा तुम्हारी बात सही है अर्जुन कि मन को वश में लाना मुश्किल है, बट असंभव नहीं है। अब जब भगवान खुद कह रहे असंभव नहीं है, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि असंभव है? जब भगवान खुद कह रहे हैं कि असंभव नहीं है, इसका अर्थ होता है कि ये बिल्कुल संभव है। अगर बिल्कुल संभव है तो कैसे करें? जो भगवान बोले वो करो, अवश्य ही संभव है, क्यों नहीं संभव है? मन मना भव मत भक्तो। मन जो है उसका एक नेचर है। क्या मन का नेचर है? कि एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। वो मन क्या करता है, आज यही चीज अच्छी लग रही है, कल वही चीज हटा देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम विद द माइंड। जो चीज अच्छी है आज, कल वो चीज बुरी लगेगी, तो जो कल बुरी है वो अच्छी लगेगी। इसलिए उसको रेस्टलेस फ्लिकर रेस्टलेस है ये फ्लिकर, फ्लिकरिंग करता है, अभी ये चीज अभी वो चीज। चाणक्य रीति के अनुसार मन के लिए दंड उपयोग करना चाहिए। अगर मन आपकी बात नहीं मानता उसको दंड देना पड़ता है। शाम दाम भेद और दंड, ये चार मुख्य राजनीतिक या शासन के चार साधन है। इसमें समझाना, फिर उसका दाम देना अर्थात कुछ प्रलोभन देना, उससे नहीं होता है तो भेद करना, डिवाइड करना, और तीनों से अगर कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर दंड, उसको पनिशमेंट दे। मन कम्स इन दैट कैटेगरी। शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भजा हुए मना श्री नंदन नंदना अभय चरणारविंद। ये मेरे मन, तुम अभय चरण, भगवान के चरण का चिंतन करना शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हें भयभीत होने से बचाएगा। और हमारे आचार्य कहते हैं कि हे मेरे मन, मैंने जन्मों जन्मों तक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। तुम जो नचा रहे थे, मैं सब ने नाचा, लेकिन किसी कारण से मन और इंद्रियां ये निष्ठुर स्वामी निकले। मन और इंद्रियां, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि तुम लोग बहुत ही कठोर स्वामी हो, निर्दयी स्वामी हो, तुम्हें बिल्कुल मुझ पे दया नहीं आई। लेकिन अब मैं ना मन की सुनूंगा और ना ही इंद्रियों की सुनूंगा, क्योंकि अब मुझे एक ऐसा स्वामी मिल गया है जो बहुत दयालु है और बहुत मेरी केयर करता है। तो ये है शास्त्र का विचार। तो मन जो है उसको वश में लाना अवश्य मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। मन का काम कैसा होता है कि पहले आप विषयों का ध्यान करते हो,
ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे प्राप्त, ध्यान कर, ध्यान से उसका संग मिलता है। संग से जायते विषयान पुंस, संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा। संग से कामना प्रकट होता है कि अब मुझे प्राप्त करना है। काम पूरा नहीं होता है तो क्रोधो भी जायते, उससे क्रोध प्रकट होता है। तो अल्टीमेटली वो मनुष्य अधोगति की ओर चला जाता है। कामना से क्रोध प्रकट होता है। कामम तु दास्ये न तो काम काम सवै मनः कृष्ण पदारविंद। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि उस मन को कृष्ण के पदारविंद में लगाना है। दिस इज द सॉल्यूशन। अदरवाइज व्हाट इज इट, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृत चेतसां बहुशाखा अनंताश्च समाधौ न विधीयते। जिस व्यक्ति का मन भोग और ऐश्वर्य से प्रमत्त हो चुका है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उस व्यक्ति का चेतना खत्म हो जाता है। तो अप्रुत चेतसा, उसका चेतना, जैसे मान लो कोई खा गया है, तो अप्रुत चेतसा, फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि, उस व्यक्ति को व्यवसायत्मिका बुद्धि स्थिर नहीं होती। व्यवसायत्मिका अर्थ क्या होता है? फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड, स्थिर बुद्धि, वो उसको प्राप्त नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते बहुशाखा अनंताश्च। उसका प्रकार नहीं है कि उसने अपने मन को अनेक अनेक शाखाओं में विभाजित करके रखा हुआ है। मन, हमारा जो मन है, उस मन की मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। आप समझे, मन की मेंटालिटी को। We have to understand the psychology of our own mind. How mind is tricking us. मन हमारे साथ किस तरह से ट्रिक करता है। That we have to learn. Because you have no choice, you have no option to stop thinking. आप मन को रोक सको ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग करते हैं मन को रोकने का प्रयास। It is hilarious. Sometimes they are making just show off. देखते कहीं बार, मैं एक बार बेट द्वारका में एक लेक्चर दे रहा था। एक व्यक्ति दर्शन करने आया था बेट द्वारका में। दर्शन करके पीछे की साइड कोई पत्थर था दूर कहीं, तो वहां पर जाके आसन बना के बैठ गया। जब तक मैं लेक्चर दे रहा था तब तक ध्यान लगा के बैठा। थोड़ी दूर था तो मैंने लेक्चर में बताया कि देखो, अब हम कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, फिर भी आपका मन इधर उधर भाग रहा है। और वो व्यक्ति कृष्ण का चर्चा नहीं कर रहा है, वो खुद उधर बैठा है, पता नहीं सो भी गया हो, खुद उधर बैठा है। और उसको, उसके पास तो कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। तो वो वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है माइंड के अंदर, जो कभी सफल नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी पॉसिबल। The very moment you stop thinking will force you to think that did you really stop thinking? Again you started thinking. जैसे आप मन को वश में लाने का प्रयास करते हो, माइंड विल चीट यू बैडली। अरे ये मन जो है वो तो बहुत देर तक हमारा ये इसी तरह से डिवोट इसको बोलता रहता है कि बेटा जो कुछ कर रहा है एकदम शुद्ध भक्ति के लक्षण तुझमें दिखाई दे रहे हैं। You are doing very nice, so you go ahead with whatever nonsense you are doing. So mind will tell you like this. इसी के कारण हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन होने से हम स्लो हो जाते हैं। We are not able to do it because we cannot understand the psychology of the mind. हम नहीं समझ पा रहे। अगर हम ये मन हमें ये बार बार समझाने का प्रयास करता है कि संसार का जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो सर्वश्रेष्ठ है,
अगर आप कहो कि ना ना सर्वश्रेष्ठ कहाँ है, शास्त्र तो मना कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अच्छा सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो थोड़ा बहुत तो है ही है, लेकिन है ना, मन आपको बोलेगा। फिर आप बोलेगे हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत तो सुख है यहाँ पर, और मेरा भी मन इधर उधर भागता तो रहता है। तो मन बोलेगा हाँ वही तो मैं तुमने कब से का बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ तो सुख है ही है। तुम खाली फोकट का ये शास्त्र सब लेकर बैठ गए, और तुम खाली फोकट का ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन तो किताब में ही अच्छा लगता है ना, तो किताब में अच्छा है उसको सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, फिर उसको रख देना चाहिए। वाई यू ट्राइंग टू अप्लाई। और फिर क्या बोलेगा मन, क्या कहेगा, बहुत मुश्किल है, कृष्ण भक्ति बहुत मुश्किल है। एक भक्त मुझे मिला था कुछ समय पहले, तो उसको भक्ति करना नहीं था, तो मुझे क्या बोला, मैंने बहुत मेहनत किया प्रभु जी भक्ति करने का, लेकिन अब मैंने ऐसा एक डिसीजन लिया कि मुझे एक संतोष के साथ में भक्ति छोड़ूंगा। क्या संतोष? बोले मैंने भक्ति करने का प्रयास तो किया था लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ। दिस इज योर इडियट माइंड, दिस इज योर फुलिश थॉट्स। माइंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस यू एज सुन एज, भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन की अगर आप बात सुनते हो तो वो आपकी शत्रु बन जाता है, और शत्रु के साथ पास में रहना सबसे बड़ा गलती हम कर रहे हैं, किसी शत्रु के साथ रहना। क्योंकि we have so many examples in the past that mind is the only problem, you know? जो भक्त आज कृष्ण भक्ति में से निकल गए, जैसे बहुत सारी, जैसे अहमदाबाद में मैं कई भक्तों को जानता हूँ, पूरे विश्व में कई ऐसे भक्त हैं कि जो कृष्ण भक्ति में जुड़े लेकिन बाद में किसी कारण से उन्होंने कृष्ण भक्ति को आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो उनका समस्या केवल यही था कि उनका मन जो था वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता था। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा हृदय जो है ना वो शुद्ध नहीं है, हमारा मन जो है वो प्योरीफाई नहीं हुआ है अभी तक। इम्प्योरिटीज अभी भी हमारे मन में है, इम्प्योरिटीज है, इसी के कारण तो हमें साधना भक्ति करना पड़ता है। और ये इम्प्योरिटीज को अगर आप एक्शन में लाओगे, जैसे हम कई बार कहते हैं कि प्रभु ये भक्त लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, माला करते हैं, दीक्षा लेते हैं, लेकिन इनका व्यवहार ऐसा क्यों है, वो ऐसा हमें निराश क्यों करते हैं उनके व्यवहार से। दुख होता है, निराशा होती है, गुस्सा आता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ऐसा क्यों? और ऐसे कई बार तो हमें भक्तों के साथ, इन लोग के साथ अच्छा नहीं लगता व्यवहार करना, लेकिन कई बार हम उनको कहते हैं कि देखो कोई भी भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है अभी, आपके संपर्क में जो भी है, तो वो पहले से जन्मों जन्मों से बहुत सारी अशुद्धियां लेकर के घूम रहे थे, बहुत सारी अशुद्धियां हम लेकर के घूम रहे थे, और उसमें किसी ने हमें पकड़ लिया। बोले हरे कृष्ण बोलोगे, मंत्र जप करोगे, 16 माला जप करोगे तो तुम्हारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। अरे वाह! लेकिन कलयुग का एक और लक्षण भी है कि हमें धैर्य नहीं है, जो आएगा आगे जाकर के। हमारे हृदय में धैर्य नहीं है तो कोई प्रकार का। हम सोचते हैं कि है ना, आज हमने माला का जप किया तो कल तो सब ठीक हो जाना चाहिए, और परसों तो हम हरिनाम दीक्षा लेना चाहिए, उसके नेक्स्ट डे ब्राह्मणी दीक्षा होना चाहिए, उसके नेक्स्ट डे संन्यास दीक्षा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना। तो माइंड को वश में लाने के लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास के माध्यम से तुम मन को वश में ला सकते हो। अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, मन को वश में लाने का ये तरीका है कि डिटैचमेंट करो, अर्थात दंड दो, अर्थात उसको, उसके सारे इनपुट्स ब्लॉक कर दो,
उसको जो मसाला मिल रहा है ना मन को, वो मसाले को रोको, उसको स्पिरिचुअल मसाला दो। सीधी सी बात है, जो इंग्रेडिएंट आप उसको दोगे उसी से वो कुकिंग करने वाला है। तो वो आपको तय करना है कि आप उनको क्या रसोई, आप अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे, मेरा पेट खराब है, मुझे केवल खिचड़ी और छाछ दे दो बस, और कुछ नहीं खाना है मुझे, तो आपको वो इंग्रेडिएंट देना पड़ेगा। अगर आप उनको ऑयल दोगे, पकोड़े, बेसन दोगे, तो पकोड़ा ही बनाएगा और क्या बनाएगा। So the ingredient what you provide, what you supply to your mind, that we have to focus. We'll take all the questions at the end. I keep these questions and then we'll take the questions at the end. So मन को मसाला देने से रोको। अभी आप कहेंगे प्रभु मन को मसाला कैसे रोके, how to stop that? So first you have to identify what is favorable and what is not favorable. कृष्ण भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। जब आप आइडेंटिफाई करोगे जो फेवरेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभक्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना जो भक्त नहीं है, या फिर कृष्ण के अतिरिक्त और बाकी सब विषयों के विषय में, जैसे सम पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ न्यूज़, that's okay, you get news, upon news say you should be updated, that's fine, but you don't need to be updated with what that film star has done, what that uska kya affair chal raha hai, what criminal people they have done, what crimes. You don't need to be updated with all that. So means the point is, it's okay, example hai, the point is that don't give masala to your mind. ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया है या फिर ये जो टीवी या मोबाइल या ये सब लोग क्या करते हैं, आपके माइंड के लिए खजाना भर के दे देते हैं। बोले सोचते रहो पूरा दिन, कृष्ण का चिंतन करो ही मत, हमारे पास इतना सारा खजाना है, करते रहो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा कहा कि बहुत पहले की बात है, गौड़िया मठ के टाइम में, भक्ति सरस्वती महाराज ने कहा कि मैं सज्जन तोषणी जो मैगजीन जो था, न्यूज एक, तो जो भी महीने में एक, फिर बोले 15 दिन में एक कर सकते हैं, वीकली एडिशन कर सकते हैं। तो किसी ने उनको प्रश्न पूछा कि महाराज वीकली तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, इतना सारा मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे छापने के लिए, हर वीक पीरियोडिकल्स, हर वीकली पब्लिश करना, हाउ इट इज पॉसिबल? Then Bhaktivedanta Saraswati Maharaj said, why it is not possible? Well, we can publish every day. What's the problem? बोले आपका न्यूज़पेपर रोज तो पब्लिश होता है, एवरीडे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। और ये है यानी कि एग्जाम्पल कि भगवान की जो संपूर्ण शक्ति है उसका 25% है अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू दैट एग्जाम्पल कि समझ लो कि ये पूरा कमरा जहाँ पर आप बैठे हो, उस कमरे में जितने भी मस्टर्ड सीड्स डाल दो, राई के दाने, तो कितने होंगे नंबर? अनगिनत, राइट? यू कैन नेवर काउंट देम। आपके कमरे में कितने मस्टर्ड सीड्स हैं, यू कैन नॉट काउंट देम। उतने अनगिनत मटेरियल ब्रह्मांड है। जैसे आपका एक छोटा सा देश है, छोटा सा एक छोटे से शहर में रहते हो, छोटा सा देश है, छोटी सी पृथ्वी है, और एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह है भूलोक, पृथ्वी, और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड जो है वो भगवान की 25% एनर्जी, ओनली 1/4, एंड जो 3/4 है वो भगवान की दिव्य शक्ति है, पराशक्ति, वैकुंठ गोलोक वृंदावन आदि।
तो ये तुम्हारा 1/4 का एक छोटा सा पृथ्वी लोक का इतना सब खजाना रोज पब्लिश होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि अगर हम कृष्ण के विषय में लिखना चाहे 3/4 एनर्जी के ऊपर, तो बोले आप हर सेकंड पे, हर क्षण पे एक नया पीरियोडिकल निकालोगे, फिर भी यू कैन नॉट रीच। सो डोंट से अबाउट इट, ऐसा मत बोलो कि हमारे पास मटेरियल है कि नहीं। रादर ये मटेरियल में एक्चुअली एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि ये जो मटेरियल लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमें हमारे मन में मसाला भरने के लिए, बट यू हैव लॉट ऑफ मसाला टू थिंक ऑन कृष्णा, यू हैव लॉट ऑफ मसाला। लाइक जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा था कि सबको दूसरे के घर में क्या हो रहा है जानने का इच्छा होता है, कुछ लोग होता है, आई डोंट नो सब, बट कुछ लोग का ऐसा इच्छा होता है। दैट इज व्हाट मीडिया आल्सो यूजिंग, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उसके घर में कौन झगड़ रहा है, दे आर ट्राइंग टू पुट ऑल दैट। बट कृष्ण हैज 16,108 रानी, और सबका अपना महल, सबके अपनी लीला है। यू हैव सो मच, so many pastimes and so much spiritual material to read. बहुत सारे subjects and materials. So the point is that you cannot create vacuum in your mind because you cannot stop thinking. वो आपके लिए संभव ही नहीं है stop thinking, but you can change the direction of thinking. So that way you can improve yourself. क्योंकि माइंड का कैसा होता है, एक बार बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने अपनी आंख फोड़ डाली थी जस्ट बिकॉज उनका मन जो है वो उनका शत्रु के रूप में काम कर रहा था। पहले उनको चिंतामणि नाम की एक वेश्या थी, उससे वो आकर्षित थे, और उसको ऐसी बुरी अवस्था में वो, जब एक बार उसके पिता का देहांत हो गया था, फिर भी उस दिन भी वो चिंतामणि के पास गया था। नदी में बाढ़ आई थी और फिर भी वो बाढ़ क्रॉस करके चला गया। पेड़ के ऊपर, पैर दरवाजा नहीं खोल रही थी चिंतामणि, आवाज नहीं सुनाई दे रहा था बारिश में, तो वो पेड़ के ऊपर कोई रस्सी लटक रही थी, उसको पकड़ करके अंदर चला गया। तो अंदर जैसे ही नीचे उतरा बिल्वा मंगल, हाथ में रस्सी को जैसे हटाया तो देखा रस्सी तो कूद के ऊपर चली गई। तो फिर उनको लगा अरे बाबा ये तो सांप था, रस्सी नहीं थी। तो सांप को पकड़ करके वो अंदर आ गए। चिंतामणि ने उनको बोला कि इतना प्रयास तो मुझे प्राप्त करने के लिए तुम कर रहे हो, लेकिन इतना प्रयास तुम अगर कृष्ण के लिए करते तो शायद कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते। So and he took them very seriously, वो शब्दों को बहुत सीरियसली लिया। Later on he already started chanting and reading and सब कुछ अच्छे से वो कर रहे थे, अच्छे भक्त बन गए थे, फिर भी उनका मन को परेशान कर रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब्जी मंडी में, कोई मार्केट में कुछ सामान खरीदने गए थे, और वहां पर किसी स्त्री को पीछे से देखा था, आगे से नहीं, किसी स्त्री को पीछे से देखा था, और पीछे से देख करके उनका मन आकर्षित हो गया उनके, तो पीछे पीछे फिर उनके चलने लगे। तो चलना उनके बाद में शुरू किया, पहले आकर्षित हुए फिर वो चलने लगे। और वो नई विवाहिता थी, वो जो स्त्री थी। तो थोड़ी देर के बाद वो स्त्री को पता तो पड़ गया कि मेरा पीछा कर रहा है कोई। तो वो तुरंत अपने घर निवास स्थान चले गए। जैसे अपने निवास स्थान चली गई और तुरंत वो जो बिल्वा मंगल जो घर के बाहर खड़े रहे, तो वो अंदर चली गई और अंदर जा करके उन्होंने अपने पति को कहा कि कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, और जहाँ तक मुझे अनुमान है वो अपने घर के द्वार तक आ गया है। तो उनका पति भी, ये वैदिक संस्कृति का उस समय का बात था,
अभी का तो कोई लकड़ी लेके मारना दौड़ेगा, लेकिन ऐसा उनके पति ने ऐसा नहीं किया। उनके पति ने कहा कि जो भी हो, अपने द्वार पर कोई आया है तो वो अतिथि के रूप में होता है, तुम अंदर जाओ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाहर जाकर कहे कि महाशय, क्या आप हमारे घर पे आना चाहते हो अंदर? तो बोले हाँ। तो उन्होंने स्वागत किया, आइए बैठिए। फिर बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप मेरी सहायता करना चाहोगे? बोले हाँ, इसलिए तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप कहिए, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले तुम्हारी पत्नी के बाल में जो पिन लगी हुई है, ऐसी 2 पिन मुझे ला के दो। क्या दे? तो उनका पति सोचने लगा कि ऐसा क्या पूछ रही है। ठीक है, तो अंदर गए, अपनी पत्नी को कहा कि भाई वो तो तुम्हारे बाल में जो 2 पिन लगी है वो निकाल के उनको देना चाहते। तो उनकी पत्नी ने बोला कि क्यों? बोले मुझे नहीं पता। तो क्या करना चाहिए, आप जो सब बोलोगे। पति ने कहा कि पिन मांग रहे तो उसमें हानि भी क्या है, तो पिन चाहिए तो दे दो पिन। तो उनको पिन निकाल करके तुरंत उनके हाथ में दिया, और उसके सामने ही उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली। हाय हाय हाय, क्या कर डाला, तो क्यों ऐसा किया आपने? बोले मैं आपकी पत्नी का पीछा कर, आपकी पत्नी को पीछे से देख कर आकर्षित हो गया था, और इसके कारण मैंने ये निर्णय कर लिया कि ये मन जो है वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, वो अब इंद्रियों के माध्यम से विषयों को फिर से देखना चाहता है। तो इसके कारण मैं अब कोई चांस नहीं लेना चाहता, मैं अपनी आंखें फोड़ देता हूँ, और केवल भजन ही करना है मुझे, तो मैं आंखों की आवश्यकता नहीं। ये तो बहुत बड़ा काम था बिल्वा मंगल का, लेकिन भगवान की भक्ति से इतने प्रसन्न हो चुके थे कि भगवान उनको आशीर्वाद दिया कि वो केवल कृष्ण को देख सकते थे और किसी को नहीं देख सकते थे। कृष्ण को हमेशा देख सकते थे, और कृष्ण रोज उनके साथ खेलने आते थे। एवरी सिंगल डे कृष्ण यूज्ड टू कम टू प्ले विथ हिम, एवरी सिंगल डे। Was great acharya, very big acharya. Bilva Mangal Thakur is one of the greatest acharya in our parampara. So the mind is very flickering and very disturbing. We have so many things to talk on mind that we will discuss next time. क्योंकि जो आर्टिफिशियल तरीके हैं मन को रोकने का, मन को वश में लाने का, वो तो कभी संभव हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गिर गए हैं उसमें योग के माध्यम से। So the best way is to control the mind, to think of Krishna. Then only we can keep the mind under control. Yes, so now we can take questions. We will continue further on Manaj, मन को वश में लाना. So I got 2 questions. मन को कैसे शुद्ध करना चाहिए? मन को कैसे शुद्ध करने का एक एग्जाम्पल हमने शायद आपको लास्ट टाइम दिया था कि आपके कमरे में अगर बाहर बड़ी तेज हवा चल रही है और धूल आकाश में उड़ रही है, तो आप क्या करोगे? खिड़कियां बंद रखोगे ना, धूल अंदर जमा नहीं होगी। तो उसी तरह से घर को सफाई रखने के लिए आपको जो धूल है उसको अंदर नहीं आने देना है। तो इस तरह से आपके मन को सप्लाई सब बंद करो। जो अलग अलग चीजें मिलती है लोगों को। अब कौन सा एक टीवी चैनल, कोई मुझे किसी ने बताया था कि आजकल वो बहुत फेमस हो चुका है, कोई क्राइम चैनल या क्राइम सीरियल ऐसा पता नहीं कुछ होता था, जिसमें रोज क्राइम स्टोरीज, तो क्राइम स्टोरीज दिखा दे रहे थे लोगों को। तो मैं जब सोच रहा था कि ये क्राइम स्टोरीज क्यों दिखा रहे हो भाई, लोगों को सिखाने के लिए क्या? सॉरी, दिस इज आवर एंटरटेनमेंट। पीपल आर सेइंग लाइक दिस, ये हमारा एंटरटेनमेंट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या एंटरटेनमेंट? यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू बी क्रिमिनल, एंड देन गवर्नमेंट विल क्राई, क्या करे, लोग बगड़ रहे, लोगों का नेचर खराब हो रहा है। अरे क्या करे, क्या यू हैव टू डू दिस?
शासन तुम करो. You have to stop all criminal stories. So the point is that you stop giving masala to your mind. Then you can make your mind pure. जैसे ये पंखा बड़ी तेज चल रहा है, तो तेज क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राप्त हो रहा है. तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई तो बंद करना पड़ेगा ना. प्रभु जी हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई तो बंद कर दिया, लेकिन पंखा तो स्टैच्यू नहीं हुआ, क्या करेगा? Excuse me. So what do you expect? पंखे को क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? एकदम बटन दबाया स्टैच्यू हो जाएगा? नो. इतने समय से घूम रहा है तो थोड़ा तो उसको टाइम लगेगा ना स्टैच्यू बनने में. तो इसी तरह से मन में हमने जन्मों जन्म का कचरा भरा के रखा हुआ है, तो उसको शुद्ध होने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा. लेकिन उसका सप्लाई बंद कर दो, फिर अपने आप हो जाएगा. The second question is, what is the detachment in spirituality? There is only detachment in spirituality. There is no other detachment than anywhere. Detachment in spirituality is to avoid those things which is not favorable to Krishna. That is detachment. महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान. चैतन्य महाप्रभु के भक्त प्राय उनको भौतिक चीज भोगने में इंटरेस्ट नहीं था. उनको ऑपुलेंसेस या उनको इंद्रिय भोग, उन सब में उनका रुचि नहीं रहता था. Our problem is that हमारा रुचि है उन सब चीजों में, सेंस एंजॉयमेंट्स में. डिटैचमेंट का अर्थ होता है 4 नियम को चुस्त रूप से पालन करना. डिटैचमेंट का अर्थ होता है कि शास्त्र की विधियों के अनुसार जीवन जीना. डिटैचमेंट का अर्थ होता है मॉर्निंग प्रोग्राम करना. ये सब डिटैचमेंट. डिटैचमेंट मीन्स पॉजिटिव एंगेजमेंट. Attachment to Krishna is the root, and the byproduct is detachment to material subjects. जैसे आप पहले आप रेस्टोरेंट के खाने के आदी होते, अगर आप पास्ट लाइफ को देखोगे, लेकिन जब से आपने शरणागति ली भगवान की, तो आपका ऐसा नहीं है कि बस बाहर जाना है. You are not interested now. You don't feel it is advisable. You don't feel comfortable because you are detached now. You got the higher taste now. अच्छा हलवा खाओगे फिर अब नकली घी का कोई हलवा देगा तो आपको फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं. So in the same way, spirituality means detaching our mind from material objects. उसका कनेक्शन कट कर देना. नहीं हो पा रहा है, हाँ यस, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, वी नो दैट, बट कृष्णा सेज दैट स्टिल हो पाएगा. तो then you try for that and Krishna will help you. अब कृष्ण कहेंगे कि हो पाएगा, तो जो ट्राई करेगा तो उसको तो सबसे पहली हेल्प तो वही करनी पड़ेगी, उनको ही तो करनी पड़ेगी. And now you get the good news that you can control your mind. Yes, more question. और प्रश्न पूछिए. Yes. फिर भगवत गीता में क्यों स्पेसिफाई किया गया है, मतलब ऑल्टरनेट वे की कंट्रोल ऑफ माइंड का जो है वो भट्टी योग या बोलते हैं, उसमें कृष्ण ने क्यों मेंशन किया है, जबकि वो फुलफिल हो नहीं सकता, मतलब इट इज अगेन टेम्पररी या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, तो पर उसको मेंशन ही क्यों किया है? क्योंकि द ओनली वे इज डिवोशनल सर्विस में एंगेज करना, तो फिर उसको मेंशन करना नहीं चाहिए था ना, मतलब करना नहीं चाहिए in the sense why has Krishna specified? You mean to say other processes? Yeah, I mean to say other processes like कोई अपने प्राण वायु पे ने प्राणायाम करके या सब करते हैं, तो क्यों is it for beginners level या वो एक साधन भक्ति में आता है? To glorify, to show the importance of devotional service. आपको अगर हम ये कहें कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, आप बोलोगे हाँ ठीक है सर्वश्रेष्ठ है, फिर आप बोलोगे कैसे श्रेष्ठ है?
कैसे श्रेष्ठ है? तो फिर हम कहेंगे कि देखो बाकी मार्ग में ये चीज इस तरह से होती है, ये चीज इस तरह से होती है, अब आप खुद डिसाइड करो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट, लाइक दैट। सो कृष्णा इज कल्प वृक्ष, सबके लिए सब मार्ग है। अगर तुम भक्ति का मार्ग नहीं कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, तुम इस तरह से करो। अगर ये नहीं कर सकते तो ये तरीका है। नहीं कृष्ण, ये सब छोड़ो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो बताओ। अच्छा, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो? योगी नाम सर्वेशाम मत अंतरात्मा, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मन मेरे शरण में। So like that's why it is important to talk about others. When you talk about darkness, then you can glorify the light. Otherwise, if you have seen only light, you don't know what darkness is, that you cannot appreciate the light properly. So that is one of the reasons. More questions? So ये माइंड पे कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, डेली एवरी टाइम एवरी डे चलता ही रहेगा, ऐसा कभी Every moment. Every moment, yes. Mind will say, do this, do that, do this, do that, and then you have to struggle with it. So don't worry. ना घटी ऐसा हो जाए। हाँ, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, अभ्यास, तो इससे क्या होता है कि मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। फिर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट। जैसे आप फ्री टाइम होता है तो आप फिर मटेरियल प्लान बनाते हैं, जनरली ऐसा होता है, पीपल आर लाइक दिस मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन जब भक्तों के पास फ्री टाइम होता है तो उनके पास पहले फ्री टाइम होता नहीं, और कभी उसको थोड़ा स्पेस मिल जाता है तो उसको सोचने लगता है कि हाउ आई कैन प्लीज कृष्णा, हाउ आई कैन सर्व बेटर, हाउ कैन डू दिस। So therefore devotees are always keeping the mind occupied, otherwise it is devil's workshop. Yes, more question? One more question. If we are not in association of devotee and in such place where people are not in Krishna Bhakti, how can we get motivation to be in Bhakti? You cannot get motivation to be in Bhakti from those people, because they will ask you, they will motivate you to go away from Krishna. So it is better to have less interactions with them, because you know that they cannot help you much. So it is always better to have less interaction and increase the interaction with the devotees. As you mentioned that we are not in association of the devotee. So that part you have to change. So you have to improve the association of the devotee. And in such place, समझ लो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कभी गए हो कहीं पर, और ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो ऐसी अवस्था में आप अपना 1-2 दिन का काम खत्म करो और निकलो, फिनिश ऑफ द बिजनेस। और उसके उस पर्टिकुलर 2 दिन में you can call devotee on phone. Nowadays technology everywhere, you can stay in touch, you can go online, you can have Zoom talk or whatever. इस सब आज के समय में हमें डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। So what I understand is that you are talking about the place where you don't have devotee association. So the best thing is to improve the association and finish off your business instead of taking interest in those subject matters. Yeah. So any more question? प्रभु जी, अभी कभी मतलब इतना रियलाइजेशन तो होता है कि ये गलत हुआ, या ये टाइम में हमें ये नहीं करना चाहिए, रियलाइजेशन होता है या हो रहा होता है कि देखो अभी ये टाइम हम बिगाड़ रहे हैं या माइंड इज गेटिंग, पर उस टाइम में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। Yeah, because of our strong attachment towards fulfilling our
urges. तो द बेस्ट टाइम की बेस्ट तरीका ये है कि जब आपको लेमेंट होता है ना, दुख होता है कि व्हाई डिड आई डू दिस, तो जो वो पर्टिकुलर मोड है वो अच्छा एक टाइम है। उस समय आपको सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाया और मुझे बातें करने का इच्छा हो गया, etc. Then what is the solution? It is not that go to the fire and try yourself that you don't get burned. The solution is that don't go close to the fire. This is the solution. Yes, how to focus our mind in devotional service when having some health issues. You have better choice then. अगर आपका हेल्थ इश्यूज है तो आपका माइंड तो और भी ज्यादा फोकस होगा. You can pray to Krishna. Krishna, I want to get better. अगर आपकी इच्छा है तो मुझे आपकी सेवा के लिए स्वस्थ कर दीजिए. मेरा माइंड बहुत इधर उधर भागता था, इसलिए मेरा हेल्थ डिस्टर्ब हो गया. हरिदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, तो चैतन्य महाप्रभु, कल हमने भक्ति हरिदास ठाकुर का तिरुभाव मनाया, तो हरिदास ठाकुर के पास जाके पूछा, हरिदास की खबर, क्या समाचार है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम महाप्रभु पूछा, क्या तुम ठीक, तुम स्वस्थ तो हो मन से, तुम शरीर से स्वस्थ तो हो? तो बोले मैं वो बीमार थे. हरिदास ने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं मन से अस्वस्थ हूँ. मन से अस्वस्थ का क्या अर्थ है? कि मैं कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी समस्या है. सो दैट वाज हिज ह्यूमिलिटी. तो अगर किसी का शरीर का कोई तबीयत खराब है या कुछ भी समझो, कोई एनी रीजन, बुखार है, हेडेक है, आप सोचिए कि इस अवस्था में हम मन को कृष्ण में नहीं लगा सकते. जब हमारे प्राण छूटने का समय आएगा तब क्या करेंगे? तब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी. प्राण प्राण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन, गला रुक जाएगा. कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, हे कृष्ण मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? सो इसलिए अगर आपका हेल्थ इश्यू हो, यू शुड प्रे टू कृष्णा एंड यू शुड कीप प्रेइंग. एंड मन को और ज्यादा सोचना चाहिए. और कभी कभी ये भी सोच सकते हो आप कि भगवान मुझे सहायता कर रहे बीमार करके, अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं कृष्ण का चिंतन ऐसे भी नहीं करने वाला था, और मैंने अभी तक इसका दुरुपयोग किया स्वस्थ होने का. इसलिए भगवान प्रकृति मुझे कठोर सजा दे रही है कि तुम स्वस्थ की जगह तुम बीमार हो जाओ, ताकि तुम्हारी जो चेतना ठिकाने आ जाए और वापस तुम कृष्ण का चिंतन करो. सो यू शुड टेक इट पॉजिटिवली कि भगवान ने बीमारी के रूप में हमें ये सावधान किया है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तुम मन को कृष्ण में लगाओ. That is easier for you. Yes, one more. How can I get guidance to read Srimad Bhagavatam? Well, you can go to any devotee. You can ask personally, Srimad Bhagavatam कैसे पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी के श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य सबके साथ, और हो सके तो भक्तों की संगति में पढ़ना चाहिए, और चैलेंजिंग मोड में नहीं, एक्सेप्टेंस मोड में पढ़ना चाहिए. The question is very wide. I have started today. So do I need guidance? Well, you read Prabhupada books. उनका प्रश्न है कि अगर हमें भागवतम पढ़ना है तो उसके लिए कोई स्पेशल गाइडेंस की आवश्यकता है? भागवतम पढ़ने के लिए प्रभुपाद के तात्पर्य स्पेशल गाइडेंस का काम करते हैं, लेकिन प्राय ऐसा हो सकता है कि भागवतम को अच्छे से समझने के लिए कभी कभी कुछ शंका, कुछ प्रश्न वगैरह हो सकते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करके पेपर में लिख सकते हो, और जब भी आपको अवसर मिले किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाकर के उसका आप सॉल्यूशन ला सकते हो. क्योंकि एक एक प्रश्न पूछना इससे अच्छा है कि एक लिस्ट बना दो
फिर सारे क्वेश्चन एक साथ बैठ करके आप उनको पूछ लो कि इसका उत्तर क्या क्या है। प्रश्न को नहीं लिखना ये बहुत बड़ी गलती होगी, शंका को हटाना नहीं, वो बहुत बड़ी गलती होगी। बेस्ट ऑप्शन यही है कि छोटा सा 1% भी कुछ आपका क्लैरिटी नहीं आ रही है तो उसको पेपर में नोट डाउन कर लो और उसको सीधा भक्त का संपर्क करो। आप इतना टाइम निकाल करके ग्रंथों को पढ़ोगे तो क्या आपकी ये इच्छा नहीं है कि आप इसको अच्छे से समझो? टाइम पढ़ रहे हो तो फिर आपकी तो इच्छा है ना कि यू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझो। तो अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन है, शंका है, क्वेरी है, उसको नोट डाउन करो और जो आपको स्ट्राइकिंग लगता है उसको हाईलाइट करो। थैंक यू एवरीबॉडी। और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, so we stop. We'll see you again next week. Thank you. Hare Krishna.